नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं पिन डायग्राम ऑफ 8259A प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इसके पिन डायग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पिन डायग्राम ऑफ 8259A। पिक मतलब प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है। द पिन डायग्राम ऑफ 8259 इज आल्सो शोन इन फिगर, यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है। एंड द पिन फंक्शंस आर एक्सप्लेन्ड बिलो। पिन फंक्शन हमारे आगे स्लाइड में दे रखे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो 8259A का पिन डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास कितने पिन है? 28 पिन है, 1 से लेके 28 तक, ठीक है। 1 से लेके 14 तक यहाँ है, 15 से लेकर 28 तक यहाँ है। सभी पिन के बारे में जानते हैं क्या करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? वीसीसी। वीसीसी पिन हमारे किस लिए होती है? 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए, ठीक है। जीएनडी पिन किस लिए होती है? ग्राउंड के लिए। क्लियर बात। सीएस की बात करें तो सीएस पिन हमारी चिप सेलेक्ट के लिए होती है। व्हेन द चिप सेलेक्ट पिन इज एक्टिव लो, तो जब हमारी चिप सेलेक्ट पिन हमारी एक्टिव लो होती है, मतलब लो पे एक्टिव रहती है हमारी, ये 0 पे एक्टिव रहती है, ठीक है। एक्टिव लो का क्या मतलब है? 0। एक्टिव हाई का क्या मतलब है? 1, ठीक है। 0 पे हमारी एक्टिव रहती है, एक्टिव लो होती है हमारी जब ये। दिस पिन अनेबल्स रीड RD एंड राइट WR ऑपरेशन। तो ये हमारी रीड और राइट ऑपरेशन को अनेबल कर देते हैं, सक्षम बना देती है बिटवीन द सीपीयू एंड 8259A। तो सीपीयू जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, उसके बीच में हमारे ऑपरेशन को क्या बना देते हैं? अनेबल कर देती है, रीड और राइट ऑपरेशन को, ठीक है। INT फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ CS। तो जो हमारे INT फंक्शन होते हैं, इंटरप्ट एक्नॉलेज के जो फंक्शन होता है हमारा, कार्य होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है CS से, चिप सेलेक्ट से। चिप सेलेक्ट का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। WR की बात करें, WR हमारे क्या? राइट के लिए होता है हमारा। अ लो ऑन दिस पिन, अगर ये लो है हमारी पिन, व्हेन CS इज लो, ठीक है। तो जब हमारा CS चिप सेलेक्ट लो है और ये पिन भी हमारी लो है, अनेबल्स दैट 8259A फॉर राइट ऑपरेशन। तो ये हमारा क्या कर देती है? जो हमारा 8259A प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, उसको अनेबल कर देते हैं, सक्षम बना देते हैं राइट ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। दिस पिन आल्सो अनेबल्स टू एक्सेप्ट कमांड्स वर्ड्स फ्रॉम द सीपीयू। तो ये पिन हमारा क्या करती है? अनेबल कर देता है, सक्षम बना देती है एक्सेप्ट करने पर जो कमांड हमारे आदेश हैं, आदेश वाले जो वर्ड्स हमारे सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, ठीक है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर से। क्लियर है बात। तो उसके लिए भी ये पिन हमारी जो होती है, राइट वाली पिन, हमें अनेबल कर देते हैं, सक्षम कर देती है हमारी 8259A प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को। क्लियर है बात। आरडी की बात करें तो आरडी रीड के लिए होती है हमारी। व्हेन आरडी इज एक्टिव लो, तो जब हमारी आरडी लो होती है हमारी, ठीक है, लो होती है मतलब 0 पर होती है, ठीक है। एंड CS इज आल्सो लो, CS भी 0 पे होती है, मतलब दोनों के दोनों हमारी क्या होती है? एक्टिव होती है, अनेबल होती है, सक्षम होती है। दिस पिन अनेबल्स द 8259A टू रिलीज स्टेटस ऑन टू द डेटा बस फॉर द सीपीयू। तो ये जो हमारी पिन होती है, क्या कर देती है? हमारी 8259 जो हमारा प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है, उसको अनेबल कर देती है, उसको सक्षम कर देती है कि वो रिलीज कर दे हमारे जो स्टेटस है, डेटा बस पर स्टेटस को रिलीज कर दे सीपीयू के लिए। क्लियर है बात, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। नेक्स्ट बात करें D7 टू D0, ये हमारी क्या होती है? इनपुट आउटपुट बाय डायरेक्शनल, मतलब दोनों दिशाओं में हमारी होती है डेटा बस, ठीक है। दोनों दिशाओं में हमारे क्या करती है? डेटा को ट्रांसफर करती हैं। These pins are used as bidirectional data bus। इन पिंस का इस्तेमाल हमारा बायडायरेक्शनल डेटा बस की तरह किया जाता है। द कंट्रोल स्टेटस इंटरप्ट वेक्टर इन्फॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड थ्रू दिस बस। तो जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, स्टेटस की इन्फॉर्मेशन है, या फिर इंटरप्ट वेक्टर इन्फॉर्मेशन जानकारी है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, भेजा जाता है इस बस के थ्रू, बायडायरेक्शनल डेटा बस के थ्रू। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं CAS 0 से लेके CAS 2 तक, ठीक है। तो हमारी क्या होती है? इनपुट आउटपुट कैस्केड लाइंस होती है हमारी। 8279A हैज ओनली 8 इंटरप्ट्स। तो 8279A नहीं आएगा यहाँ पर, हमारा ठीक कर लीजिएगा, 8259A आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। तो 8259A हैज ओनली 8 इंटरप्ट्स। तो 8259A के पास हमारे पास कितने होते हैं? 8 इंटरप्ट होते हैं। When the number of interrupts requirement is more, तो जब हमें ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारी जरूरत होती है इंटरप्ट्स की, a multiple interrupt controller must be connected in a cascade। तो मल्टीपल जो हमारे इंटरप्ट कंट्रोलर होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? हमें जोड़ना पड़ता है कैस्केड मैनर में, एक सीरीज के मैनर में, ठीक है। The CAS lines of 8259A bus is used to control a multiple 8259A structure। तो जो हमारी CS लाइंस होती हैं 8259A प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की, उनका इस्तेमाल हमारे किस लिए किया जाता है? कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। तो मल्टीपल हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। 8259A जो हमारा स्ट्रक्चर, उसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है बात। जो हमने कैस्केड करके स्ट्रक्चर बनाया है 8259A का। These pins are outputs for a master 8259A।
तो ये हमारी क्या करती है, पिंस हमारी आउटपुट की तरह काम करती है मास्टर 8259 के लिए, ठीक है। एंड इनपुट्स फॉर स्लेव 8259, और जो हमारा स्लेव है 8259 है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, उसके लिए इनपुट का काम करती है। जो हमारा मास्टर है, मतलब जो हमारा मालिक 8259 है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, उसके लिए तुम्हारे आउटपुट का काम करेंगे। और जो हमारा गुलाम 8259 है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, उसके लिए स्लेव का काम करेंगे पिन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारी एसपी और ईएन की, ठीक है। एसपी और ईएन हमारी क्या है, इनपुट आउटपुट स्लेव प्रोग्राम एंड अनेबल बफर, ठीक है। क्लियर बात। दिस इज अ ड्यूअल फंक्शन पिन, ये हमारी कहते हैं ड्यूअल फंक्शन, दो फंक्शन वाली पिन होती है, दो कार्य वाली पिन होती है। व्हेन दिस आईसी इज यूज्ड इन द बफर्ड मोड, जब ये आईसी हमारी बफर्ड मोड में इस्तेमाल किया जाता है इसका, इट कैन बी यूज्ड एज एन आउटपुट टू कंट्रोल बफर ट्रांसीवर्स ईएन। इसका इस्तेमाल हमारा क्या किया जा सकता है, आउटपुट के तौर पर किया जा सकता है बफर ट्रांसीवर्स को, जो ईएन हमारे अनेबल्ड बफर है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। इफ दिस आईसी इज नॉट इन द बफर्ड मोड, अगर ये आईसी हमारी बफर्ड मोड में नहीं है, ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन इनपुट टू डेजिग्नेट अ मास्टर। तो इसका इस्तेमाल हमारा इनपुट के तौर पर किया जा सकता है मास्टर को नामित करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए, ठीक है। एसपी इक्वल्स टू 1 रहेगा हमारा, और स्लेव एसपी इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात। नेक्स्ट पिन की बात करते हैं आईएनटी। आईएनटी क्या, हमारी इंटरप्ट। दिस पिन गोज हाई व्हेनेवर अ वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज असर्टेड। तो जब भी हमारी एक वैलिड वैध रिक्वेस्ट आएगी हमारी, तो ये पिन हमारी हाई हो जाएगी, ठीक है। दिस पिन सिग्नल इज यूज्ड टू इंटरप्ट द सीपीयू। इस पिन के सिग्नल का इस्तेमाल हमारा सीपीयू, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, या फिर आप बोलिए माइक्रो प्रोसेसर होता है, उस पर क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इंटरप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Therefore it is connected to the CPU interrupt pin। इसलिए जो हमारी ये पिन होती है हमारी सीपीयू के इंटरप्ट पिन से हमारी कनेक्टेड होती है, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट पिन से कनेक्टेड होती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं पिंस की। IR0 से लेकर IR7 तक इंटरप्ट रिक्वेस्ट को दर्शाती हैं पिंस, ठीक है। दीज पिंस आर यूज्ड एज एन एसिंक्रोनस इनपुट। तो ये पिंस हमारी एसिंक्रोनस इनपुट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इनका, ठीक है। ईच पिन कैन बी यूज्ड टू रिसीव एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द सीपीयू। तो हर एक पिन का इस्तेमाल हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट को, हमारा अनुरोध को रिसीव प्राप्त करने के लिए किया जाता है सीपीयू पे, ठीक है। बाय रेजिंग एन आईआर इनपुट फ्रॉम लो टू हाई। जो आईआर इनपुट हमारा, इंटरप्ट इनपुट हमारा, उसको लो से हाई पर रेज करके, ठीक है, ले जा करके। द इंटरप्ट पिन मस्ट बी मेंटेन एट हाई लेवल अंटिल दिस इज एक्नॉलेज्ड। तो ये हमारी जो इंटरप्ट पिन है हमारी, ये क्या रहनी चाहिए, हमारी हाई लेवल पर मेंटेन रहनी चाहिए जब तक इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, जब तक इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। एज ट्रिगर्ड मोड हो सकता है, और जस्ट बाय हाई लेवल, और एन इंटरप्ट आईआर इनपुट लेवल ट्रिगर्ड मोड। क्लियर बात। तब तक इसको क्या किया जाएगा, हमारा हाई रखा जाएगा, जब तक हमारी ये मोड ना हो जाए कोई सा भी। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज। दिस पिन्स बिकम हाई व्हेन अ वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज असर्टेड। तो जब भी हमारी एक वैलिड रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट अनुरोध होता है हमारा, ठीक है, वैलिड इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है, तब ये पिन हमारी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। This pin is used to enable 8259 interrupt vector data onto the bus by a sequence of interrupt acknowledge pulses issued by the CPU। तो ये जो पिन होती है हमारी INTA interrupt acknowledge, ये क्या करते हैं, enable करती है हमारी 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट वेक्टर डेटा को ऑन टू द बस पर बाय अ सीक्वेंस, किसकी मदद से, एक सीक्वेंस की मदद से, जो कि हमारी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पल्सेस की सीक्वेंस होती है, जो किसके द्वारा इशू की जाती है, हमारी सीपीयू के द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो पिन है हमारी A0 एड्रेस लाइन, ठीक है। दिस पिन वर्क्स इन कंजंक्शन विद द CS WR RD पिन्स। तो ये जो हमारी पिन होती है हमारी किसकी सहायता से काम करती है, किसके कंजंक्शन के साथ काम करती है, सहायता के साथ मतलब CS के साथ, WR के साथ, RD पिन के साथ। क्लियर है बात। दिस इज ऑल्सो यूज्ड बाय द 8259 टू रीड वेरियस कमांड्स वर्स द CPU राइट्स एंड द स्टेटस CPU इज टू रीड। तो इन पिन का इस्तेमाल हमारा 8259 के द्वारा जो हमारे कमांड्स आदेश होते हैं, वर्ड होते हैं हमारे, सीपीयू जो राइट करता है उनको पढ़ने के लिए किया जाता है, और जो सीपीयू जाता है हमारा विश करता है रीड करने के लिए स्टेटस को, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। द स्टेटस द सीपीयू विशेस टू रीड, जिस स्टेटस को हमारा सीपीयू पढ़ना चाहता है उसके लिए किया जाता है इन पिन्स का इस्तेमाल। क्लियर बात। जनरली दिस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू A0 एड्रेस लाइन। तो आमतौर पर हमारी ये किससे कनेक्टेड होती है, सीपीयू से, माइक्रो प्रोसेसर से, A0 एड्रेस लाइन से। क्लियर बात। तो ये हमारी क्या है, कंप्लीट जानकारी है पिन डायग्राम के बारे में, 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के पिन डायग्राम के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।